भगवान ने प्रमाण दिया है कि अब तक कौन कौन से अवतार में कौन कौन सी लीलाएं भगवान ने संपन्न की हैं। मत्स्यावतार ले सृष्टि बचाए, मत्स्यावतार ले सृष्टि बचाए, सागर में कक्षप बन धाए, सागर में कक्षप बन धाए, वन वराह हिरण्याक्ष संहारा, वन वराह सब गाइए, वामन बन नृप बलि को तारा, वामन बन नृप बलि को तारा, धरि नरसिंह रूप मुनिराया, धरि नरसिंह रूप मुनिराया, प्रिय प्रहलाद को न्याय दिलाया, प्रिय प्रहलाद को न्याय दिलाया, भृगुकुल के परशु कर धारा, भृगुकुल के परशु कर धारा, बार बार गुरुजन संघारा, बार बार गुरुजन संघारा, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर, त्रेता में आए दशरथ घर, त्रेता में आए दशरथ घर, परिजन पुरुजन और गुरुजन, परिजन पुरुजन और गुरुजन, के संग कैसे करें आचरण, के संग कैसे करें आचरण, हर्ष शोक प्रतिकूलता में जीवन अविराम, सिखलाया निज आचरण से वन पुरुषोत्तम राम, वन पुरुषोत्तम राम, वन पुरुषोत्तम राम। राम बनकर के सबको मर्यादा सिखलाई, कक्षप बनकर के सागर में दौड़े, मत्स्यावतार लेकर के सृष्टि को बचाया, हाथ में परशु लेकर के 21 बार धरतियों पर दुष्टों का संहार किया, नरसिंह बनकर के प्रहलाद को बचाया। राम अवतार के बाद कृष्ण अवतार हुआ। कृष्ण अवतार बहुत सुंदर प्रकरण है। कृष्ण पक्ष में चंद्र वंश में, कृष्ण पक्ष में चंद्र वंश में, अष्टम तिथि में द्वापर युग में, अष्टम तिथि में द्वापर युग में, नक्षत्र रोहिणी अर्धरात्रि में, नक्षत्र रोहिणी अर्धरात्रि में, जन्मे बंदी गृह मथुरा में, जन्मे बंदी गृह मथुरा में, आकर गोकुल हलधर संग में, आकर गोकुल हलधर संग में, गोप ग्वाल संग ब्रज मंडल में, गोप ग्वाल संग ब्रज मंडल में, दो चारण माखन चोरी में, दो चारण माखन चोरी में, कालिया दमन तरणी तनुजा में, कालिया दमन तरणी तनुजा में, माया रूपी चीर हरण में, माया रूपी चीर हरण में, ब्रज रक्षा हित गोवर्धन में, ब्रज रक्षा हित गोवर्धन में, सुर नर मुनि योगी त्रिभुवन में, सुर नर मुनि योगी त्रिभुवन में, नाचे शिव भी वंशी धुन में, नाचे शिव भी वंशी धुन में, महामिलन हित शशि पूनम में, महामिलन हित महारास में, महारास रचि वृंदावन में, महारास रचि वृंदावन में,
असंख्य लीला भक्तन में, की असंख्य लीला भक्तन में, किया कंस वध कृष्ण जन्म में, किया कंस वध कृष्ण जन्म में, धर्म रक्षा हित स्वयं तन था आए वसुंधरा में, द्रौपदी की चीर रक्षा की दुशासन से सभा में, अनीति अत्याचार व्यापित जब हुआ चारों दिशा में, रची महाभारत स्वयं बने पार्थ सारथी रणधरा में, पार्थ सारथी रणधरा में, पार्थ सारथी रणधरा में। हे नारद बार बार अवतार लिया है और किस किस अवतार में क्या क्या किया है सब भगवान ने बताया है। फिर भगवान कहते हैं बुद्ध बन करके मैं धरती पर आया, बुद्धावतार धरती पर हुआ, अंगुलिमाल, आम्रपाली, इन सब की आस्थाएं बिगड़ चुकी थी। अंगुलिमाल की आस्था थी लोगों को लूटने में, लोगों के धन छीनने में। अंगुलिमाल की आस्था बदली तो अंगुलिमाल डाकू से संत बन गया। आम्रपाली की आस्था थी विषय भोगों में, वेश्या का काम करती थी। आम्रपाली की आस्था बदली तो वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई। बुद्धावतार में असंख्य लाखों बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी, उनकी आस्थाएं बुद्ध में हुई। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। आस्थाएं बदली, जन जन में एक बुद्धत्व का विचार जगा। समूची एशिया में बुद्ध परंपरा फैल गई। भारत के बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी दूर दूर तक गए और भगवान के दिव्य संदेशों को पहुंचाया। उसी तरीके से अब भगवान विष्णु कहते हैं एक बार हम फिर से अब धरती पर आ रहे हैं। इस बार क्या करेंगे आकर के, कौन सा अभियान होगा, कौन सी योजना लेकर के आएंगे और किस प्रकार से दूसरों की आस्था को ठीक करेंगे। विचार क्रांति अभियान का पूर्वार्ध बुद्धावतार, उत्तरार्ध के रूप में होगा प्रज्ञावतार, होगा प्रज्ञावतार, होगा प्रज्ञावतार। भगवान ने कहा कि 24वां अवतार जो होगा कैसा होगा, प्रज्ञावतार। प्रज्ञावतार के रूप में हम इस धरती पर फिर से आएंगे और इस धरती पर आकर के जन जन को प्रज्ञावतार के अभियान में लगाएंगे, प्रज्ञा अभियान में लगाएंगे। और उस प्रज्ञावतार से जो जुड़ेगा वो अपनी प्रज्ञा को जागृत करेगा और एक बार फिर से उसे वैसा ही सौभाग्य मिलेगा जैसा रामावतार में गिद्ध गिलहरियों को मिला था, कृष्णावतार में ग्वाल बाल पांडवों को मिला था। वही श्रेय, वही सौभाग्य, वही पुण्य प्रज्ञावतार में उन लोगों को मिलेगा जो प्रज्ञा अभियान में जुड़ेंगे, जो प्रज्ञा को धारण करेंगे, प्रज्ञा को जागृत करेंगे, उन्हीं को ये लाभ मिलेगा। और साथियों, प्रज्ञावतार से जुड़ने के लिए, प्रज्ञावतार को जानने के लिए, प्रज्ञावतार को पहचानने के लिए
जीवन में प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। और प्रज्ञा के जागरण के लिए प्रज्ञा पुराण सुनना पड़ेगा। प्रज्ञा पुराण से ही हम प्रज्ञा अवतार के विषय में जान पाएंगे। जैसे भागवत कृष्णावतार की मुख्य धारा को प्रकट करता है, रामचरितमानस रामायण में राम अवतार की चर्चा है, उसी प्रकार प्रज्ञा पुराण में प्रज्ञावतार की चर्चा है। भगवान के 24वें अवतार की चर्चा है, वो प्रज्ञावतार है। ऐसे प्रज्ञावतार के विषय में जानना बड़े सौभाग्य की बात है। भाई जानेंगे तभी तो जुड़ेंगे। विभीषण ने राम के विषय में सुना था, जाना था, तब तो विभीषण लंका के व्यामोह से ऊपर उठ करके राम की शरण में आए। राम के प्रताप को सुग्रीव का धनुष तोड़ दिया, तब तो ये राम की शरण में आए, तब तो ये राम को भगवान मान पाए। कृष्ण की लीलाओं को ग्वाल बालों ने अपने नेत्रों से देखा, पांडवों ने उनकी प्रभुता को जाना, तब तो वो उनकी शरण में गए। इस समय संसार में भगवान के प्रज्ञावतार का कार्यकाल चल रहा है। अगर हम न सुन सके, न जान सके, न पहचान सके, तो भैया प्रज्ञावतार का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रज्ञा पुराण को सुनना। प्रज्ञा ये जो चौपाइयां हम लोग भी इतनी देर से गा रहे थे ना, लगभग 1 वर्ष पहले मन में भाव ये आया था कि वाल्मीकि जी ने रामायण को संस्कृत में लिखा था, पर वो बड़ी कठिन थी, सबको समझ में नहीं आती। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहे और चौपाई के रूप में रामायण को प्रकट किया, सरल किया। उसी प्रकार गुरुदेव की ही प्रेरणा से मन में भाव आया कि प्रज्ञा पुराण तो संस्कृत में लिखा है, पर प्रज्ञा पुराण को सरल करके अगर चौपाइयों में गाया जाए तो कुछ अलग आनंद आएगा। तो इसलिए गुरुदेव की प्रेरणा से हमने प्रज्ञा पुराण के श्लोकों को चौपाइयों में बनाना प्रारंभ किया, और उनमें से कुछ चौपाइयां जो आप लोगों ने आज सुनी हैं, वो सब प्रज्ञा पुराण की चौपाइयां गुरुदेव ने इसी शरीर से बनवाई है, जो आज आप सब सुन रहे हैं। इन चौपाइयों को गाकर के मन बड़ा आह्लादित, बड़ा आनंदित होता है। संस्कृत के श्लोक कदाचित न समझ में आवे, पर अच्छा लगा कि नहीं लगा? ये चौपाइयां समझ में आ रही थी ना, गाने लायक है कि नहीं है? तो इन चौपाइयों का बड़ा लाभ है। अभी 2 अध्याय पूरे हो पाए हैं, समय बड़ा कम मिल पाता है। इतनी कार्यक्रम की व्यस्तता और इतनी दूर दूर की यात्रा हो जाती है कि हमने सोचा सवेरे यज्ञ के सत्र में हम मंच पर नहीं जाएंगे, तो उस समय थोड़ा समय बचेगा तो थोड़ा निर्माण कार्य हो जाएगा चौपाइयों का। लेकिन 1-2 जगह नहीं गए तो अपने परिजनों ने कहा कि नहीं आप समय सवेरे भी यज्ञ में आइए और सवेरे भी मंच पर आकर के आप कुछ कहिए। तो इसलिए और समय नहीं मिल पाता, पर प्रयत्न पूर्वक बीच बीच में थोड़ा समय मिलता भी है कहीं, तो उसमें कुछ अनुष्ठान इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। बड़ा समय का अभाव रहता है, पर करना तो ही है। अभी तक 2 अध्याय ही पूरे हो पाए हैं, पर एक खंड का जब पूरा अध्याय, एक खंड में, प्रथम खंड में 7 अध्याय हैं, 2 अध्याय की चौपाइयों का निर्माण हो चुका है, 5 अध्याय अभी शेष हैं। जब ये 5 अध्याय भी पूरे हो जाएं तो एक खंड का पूरा एक साथ प्रकाशन किया जाए, तब आप लोगों को इन चौपाइयों को सुनने का और गाने का और पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। इसको जितना जल्दी हो सकेगा करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, प्रज्ञा पुराण को सुनना पड़ेगा। ये प्रज्ञा पुराण जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, परम पूज्य गुरुदेव ने ही इसकी रचना की है, और इसी प्रज्ञा पुराण की रचना को हम सभी यहाँ सुन रहे हैं। गुरु जी को बहुत प्यारा है यह प्रज्ञा पुराण, पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण, यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण
जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। इसकी जगमग ज्योति से ये सारा जग उजियारा है। प्रज्ञा पुराण। दोनों हाथ से एक साथ तालियां बजाइए हमारे साथ साथ। छोटा ऊंच नीच क्या होता है। कौन बड़ा है कौन है छोटा, ऊंच नीच क्या होता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा बोता है। कर्म भूमि में वैसा काटे जो कोई जैसा होता है। माँ की ममता एक समान, ममता एक समान, माँ का जग ये दुलारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। चक्कर में उलझा है यह इंसान। मिथ्या माया मोह के चक्कर में उलझा है यह इंसान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ सबको लाल कमल भगवान। सद्बुद्धि दे ममता मई माँ सबको लाल कमल भगवान। नर और नारी एक समान, और नारी एक समान, यही हमारा नारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भावपूर्वक तालियां बजाइए। धरती पर दुख का कारण कोई नहीं बस है अज्ञान। इस धरती पर दुख का कारण कोई नहीं बस है अज्ञान। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। ज्ञान कर्म और भक्ति के संगम में नहलाए प्रज्ञा पुराण। इसके श्रवण से जन जीवन की हो, इसके श्रवण से जन जीवन की बदली विचारधारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा पुराण। इसकी जगमग ज्योति से, इसकी जगमग ज्योति से सारा जग उजियारा है। यह प्रज्ञा पुराण पूज्य गुरु जी को प्यारा है। यह प्रज्ञा
तो साथियों, प्रज्ञावतार के विषय में जानने के लिए प्रज्ञा पुराण को सुनना पड़ेगा। प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को सुन करके ही हम प्रज्ञावतार से जुड़ पाएंगे, अपनी प्रज्ञा को जागृत कर पाएंगे।